इतिहास के धुंधले पन्नों से लेकर मानवीय चेतना के गहरे रहस्यों तक, विचारों और तर्कों के इस वैचारिक सफर में मैं हूं आपका कहानीकार। कहानी शुरू होती है लाहौर सेंट्रल जेल के काल कोठरी नंबर 14 से, जहां मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। मार्च का महीना था, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी और गर्मी थी। 23 साल का एक नौजवान, जिसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखें गहरी हो चली थी, फर्श पर बैठा एक किताब के पन्ने पलट रहा था। यह कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का दिल बन चुका शहीद आजम भगत सिंह की कहानी है। कहानी की शुरुआत एक बहस से होती है, जेल की लोहे की सलाखें। कहानी की शुरुआत एक बहस से होती है। जेल की लोहे की सलाखों के पीछे कदम रखते हैं बाबा रणधीर सिंह, एक सम्मानित क्रांतिकारी और भगवान के अनन्य भक्त। उन्होंने देखा कि भगत सिंह को कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है, पर उनके होठों पर ना तो वाहे गुरु का नाम है और ना ही ईश्वर की प्रार्थना। रणधीर सिंह ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने भगत सिंह से कहा, भगत, तुम सिर्फ अपने घमंड की वजह से उस परमात्मा को नहीं मान रहे हो। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लोग तुम्हें शहीद आजम के नाम से नवाज रहे हैं। इसी लोकप्रियता के नशे में तुम्हें अंधा कर दिया और अहंकारी बना दिया। काल कोठरी में सन्नाटा छा गया। भगत सिंह ने किताब बंद की। क्या एक सच्चा क्रांतिकारी अहंकारी हो सकता है? क्या उनका ईश्वर को ना मानना महज एक बचकाना घमंड था? उस रात भगत सिंह सोए नहीं। उन्होंने जेलर से कागज और कलम मांगी। वो अपनी आत्मा का सच दुनिया के सामने रखना चाहते थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं नास्तिक क्यों हूँ। कागज पर कलम दौड़ रही थी और भगत सिंह अतीत के गलियारों में लौट रहे थे। लोग कहते हैं कि मैं आज मशहूर हो गया, इसलिए भगवान को ठुकरा रहा हूँ, लेकिन यह झूठ है। मैं तो उस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र और गुरु वाणी से होती है। भगत सिंह ने लिखा कि कैसे वह बचपन में कट्टर धार्मिक थे। वह घंटों ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठते थे, बाल लंबे रखते थे और एक आज्ञाकारी आस्तिक थे। फिर जिंदगी में क्रांति आई। जब उन्होंने कॉलेज में कदम रखा तो देश की गरीबी, बेबसी और अंग्रेज़ों के जुल्मों को बेहद करीब से देखा। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और दुनिया के महान विचारकों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ा, अंधविश्वास के अंधेरे छटने लगे। उन्होंने लिखा, मैंने पढ़ना इसलिए शुरू किया ताकि अपने दुश्मनों के तर्कों का जवाब दे सकूं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ डर के मारे किसी अदृश्य शक्ति के आगे सिर झुका देना इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी गुलामी है। 1926 के अंत तक भगत सिंह ने ईश्वर की काल्पनिक उंगली छोड़ दी थी। यह घमंड नहीं, बल्कि तर्क और चेतना की जीत थी। इस कहानी का सबसे धारदार हिस्सा वो है जब भगत सिंह एक वकील की तरह उस ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वह पूछते हैं, यदि ईश्वर है तो वह चुप क्यों है? अगर वह सर्वशक्तिमान और दयालु है तो वह भारत की इस बर्बर गुलामी को क्यों नहीं देखता?
वो क्यों नहीं देखता कि एक इंसान दूसरे इंसान का खून चूस रहा है? क्यों एक मासूम बच्चा भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है? धार्मिक लोग कहते हैं कि यह पिछले जन्म का पाप है। मैं कहता हूँ कि यह शोषकों और राजाओं की बनाई हुई अफीम है, ताकि गरीब अपनी किस्मत को दोष देकर चुप बैठा रहे और कभी बगावत का झंडा न उठाए। भगत सिंह ने साफ कर दिया कि ईश्वर इंसान की कमजोरी का आविष्कार है। जब इंसान तूफानों से डरता था तो उसने भगवान को ढूंढ लिया, लेकिन एक क्रांतिकारी को सहारे की नहीं, सच को सहने की हिम्मत चाहिए। 23 मार्च 1931 की वो शाम, जब वार्डन चरत सिंह रो रहे थे और रोते रोते उन्होंने भगत सिंह से कहा, बच्चे, अब आखिरी वक्त है, कम से कम अब तो वाहेगुरु का नाम ले लो। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, चाचा, अगर मैंने इस आखिरी वक्त में डरकर भगवान को याद किया तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह जिंदगी भर तो सेखी भगाता रहा, पर जब मौत सामने आई तो उसकी रूह कांप गई। मैं अपनी नास्तिकता के साथ ही इस फंदे को चूमूंगा और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। भगत सिंह जानते थे कि नास्तिक होने का मतलब क्या है। एक आस्तिक सोचता है कि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा, पर नास्तिक जानता है कि इस जिंदगी के बाद सिर्फ शून्यता है। फिर भी बिना किसी इनाम के लालच के वह मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ वो इतिहास में अमर हो गए।